ये बीज भी हम अलहदा से लगा सकते हैं और ये हम कलम भी लगा सकते हैं। ये मुकम्मल आपको जो नज़र आ रहा है ये सारा मेहंदी का बीज है। ये हमने इसको ऐसे ज़मीन में दबा दिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? फिट फाइन है, खुशहाल है, निहाल है, मज़े में है। मेहंदी सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं है या मेहंदी सिर्फ़ एक चीज़ नहीं है, इसके साथ बहुत सारे रिवायात जुड़ी हैं। मेहंदी के साथ बहुत सारे लोगों की मोहब्बतें जुड़ी हैं, डिज़ाइन्स जुड़े हैं। शादियों पर मेहंदी का बड़ा जोश होता है। मेहंदी बाकायदा एक रस्म भी है। लेकिन इस वक्त हम मेहंदी बाज़ार से ले रहे हैं, मेहंदी कम और केमिकल ज़्यादा है। रंग के लिए भी केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। जो असल महक है, जो असल खुशबू है मेहंदी की, वो हमसे कहीं खो गई है। वरना वो मलका तरन्नुम नूरजहां का एक बड़ा प्यारा सा सॉन्ग है, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। लेकिन अब तो वो महक है ही नहीं, तो हमारी सांसों में तो भाई केमिकल महक रहा है। और अगर केमिकल से जान छुड़ाना चाहते हैं, केमिकल से तंग हैं, प्योर मेहंदी चाहिए, प्योर मेहंदी का कलर चाहिए और अपने हाथ से मेहंदी बना के लगाने के शौकीन हैं, तो फिर इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने करना क्या है। अच्छा, ये जो बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है ना, ये मेहंदी का पौधा है और इस वक्त बग़ैर पत्तों के सिर्फ शाखें इसको दिखाने का एक मकसद है। और ये बेहतरीन टाइम है, आइडियल टाइम है मेहंदी का पौधा लगाने के लिए। फरवरी के इख्तिताम से, बल्कि मिड फरवरी से मिड मार्च तक बेस्ट टाइम है मेहंदी का पौधा लगाने के लिए। और ये पौधा हम दो तरह से लगा सकते हैं। ये आप देखें, ये मेहंदी का बीज है। अच्छा, आप इसको जो शाख मर्जी आप देख लें, इस वक्त ये मुकम्मल आपको जो नज़र आ रहा है ये सारा मेहंदी का बीज है। एक तो हम बीज के ज़रिए से, अच्छा मैं ये बीज थोड़ा सा तोड़ लेता हूँ, ये, और ये देखें बीज निकालने में कितना टाइम लगता है। ये पूरी जो गुच्छी है इसकी, ये ऐसे आप हाथ पे रखें, ये थोड़ा सा इसको मसलें, ये, और ये देखें, ये अब जो इसके फालतू पत्ते हैं वो उड़ जाएंगे और ये सिर्फ हमारे पास बच जाएगा मेहंदी का बीज। तो ये देखें जनाब, ये खालिस मेहंदी का बीज है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि हम ये बीज के ज़रिए से उगा सकते हैं, और एक और तरीका है, आसान भी है और ज़रा तेज़ भी है। और आसान इसलिए कि किसी भी तैयार पौधे से हमने एक छोटी सी कलम लेनी है, छोटी सी शाख कट करनी है और उसको ज़मीन में लगा देना है। अगर आपके पास क्यारी या जगह मौजूद नहीं है, आपके पास बैल्कनी में जगह है, घर में बड़ी महदूद जगह है, तो फिर ये आप गमले में भी उगा सकते हैं ये मेहंदी का पौधा। और इसी तरह से बीज के ज़रिए से भी और कलम के ज़रिए से भी। गमला आपको जो है वो 2.5 से 3 फुट गहरा और 2.5 से 3 फुट चौड़ा गमला चाहिए। उसमें आप कलम लगा दें और आने वाले 20 से 22 दिनों में ये इसकी कौंपलें फूटना शुरू हो जाएंगी। यूँ समझ लें कि मैक्सिमम 1 महीने के बाद इसके नए पत्ते, कौंपलें आना शुरू हो जाएंगी। समझ लें आपके पास पौधा तैयार होना स्टार्ट हो गया है। और फिर उससे 1 महीने बाद आपको मेहंदी के लिए पत्ते चाहिए होते हैं। ये अभी तो ये खुश्क हैं, ये पत्ते हैं लेकिन खुश्क हैं। ये अगले 20 दिनों में इसके नए पत्ते आ जाएंगे, इसके ऊपर बहार आ जाएगी। समझ लें कि बहार आने वाली है, तो इन पौधों पे भी बहार आ जाएगी जो इस वक्त सिर्फ खुश्क शाखें हैं। तो खैर, कलम के ज़रिए आपने लगाना है। तो ये शाख आपने कट की, ये बीज भी हम अलहदा से लगा सकते हैं और ये हम कलम भी लगा सकते हैं। 6 से 8 इंच की हमने कलम लेनी है, ये समझ लें, ये इतनी। अच्छा, वैसे मैं कलम के ज़रिए उगने वाले तमाम पौधों के हवाले से पहले एक मुकम्मल व्लॉग कर चुका हूँ। आप मिलियंस ऑफ प्लांट्स जो हैं वो बग़ैर किसी ख़र्चे के सिर्फ कलम के ज़रिए उगा सकते हैं। मैं अपने उस व्लॉग में पूरी डिटेल से बता चुका हूँ कि कौन कौन से ऐसे फलदार पौधे हैं या फूलदार पौधे हैं जो हम कलम के ज़रिए उगा सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ इसलिए लेके आया हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि हमने कलम जो है वो लगानी कैसे है। अदरवाइज़ तो ये आप देखें, ये क्यारी जो है ये मुकम्मल, हम इसे ज़ख़ीरा कहते हैं,
आप ऐसी जगह को नर्सरी कहते हैं। तो ये तमाम प्लांट्स के लिए हमने नर्सरी के तौर पे ये कलमें जो हैं ऑलरेडी लगाई हुई है। इसमें मिठा भी है, इसमें अंगूर भी है, इसके अंदर शहतूत भी है, इसके अंदर इंजीर भी है, इसके अंदर अनार भी है। तो खैर इसमें मेहंदी का मैंने पहले नहीं लगाया क्योंकि मेहंदी मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मुझे उसका नया कोई पौधा या कलम लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो बहरहाल ये आपने कलम ले ली और ये इन पौधों के दरमियान में मैं थोड़ी सी जगह लेके, तो ये देखें, ये हमने इसको ऐसे ज़मीन में दबा दिया। ये अब इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये आने वाले 22 से 25 दिनों में जब बहार का मौसम आगाज़ होगा तो इसके ऊपर भी नए पत्ते होंगे और ये बाकायदा तौर पे एक नया पौधा जो है वो तैयार हो जाएगा हमारे पास। और ये इस तरह से ये आधी कलम हमारी जो है वो मिट्टी के अंदर चली गई और आधी कलम जो है वो मिट्टी से बाहर रह गई। तो 20 से 25 दिनों में। अच्छा, एक और बेहतरीन तरीका है, बोतलें तो हर घर में आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उससे अगर आप इसको कवर कर देंगे इस कलम को, तो उससे और ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेगा। रिज़ल्ट इस तरह से कि कलम के ख़त्म होने का कोई चांस नहीं है। उससे कलम 6 से 8 दिन पहले जो है उस पर पत्ते आना शुरू हो जाएंगे और आपका पौधा 6 से 8 दिन पहले उगना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी इसी क्यारी में मेरे पास ये वैसे तो स्प्रे जब करते हैं हम फसलों पे तो स्प्रे की बॉटल है, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि हमने इसको कवर कैसे करना है। ये इस तरह से ये ऐसे हम इसको ये कवर कर देंगे। ये कोल्ड ड्रिंक्स जो आप लेते हैं, बोतलें लेते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स आपके पास आती हैं, घर में अवेलेबल होती हैं, तो आप उस प्लास्टिक की बॉटल से इस कलम को कवर कर देंगे तो इसका उगाव और ज़्यादा बेहतर और जल्दी होगा। और जैसे आपके पास पौधा तैयार होता है, आपको चाहिए क्या, इसके चंद पत्ते, और पत्तों को आपने हवादार और सायादार जगह पे खुश्क करना है। ये आप जहन में रखेंगे, धूप में खुश्क नहीं करेंगे पत्तों को सायादार जगह पे आपने खुश्क करना है। उसके बाद आप उसको ग्राइंड करें, उसमें थोड़ा पानी मिलाएं, लेमन मिलाएं, दही मिलाएं, जो भी मिलाएं, लेकिन आप असल मेहंदी की असल खुशबू, मेहंदी का असल कलर आप हासिल कर लेंगे। इस छोटी सी कोशिश और काविश से आप अपने घर में मेहंदी का बाकायदा पौधा उगा लेंगे। इसका व्लॉग आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। और अगर आप हरियाली से, पौधों से, फसलों से और ऐसे माहौल से जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोहब्बतों में याद रखें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू।